हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हैं। इस समय हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन से, जैसे एसबीआई, पीओ का एग्ज़ाम, क्लर्क का एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क का, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाती है और उसी का एक टॉपिक परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से प्लेलिस्ट है ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह पे, उस पर 7 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हो, और भी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट आर पार्टिसिपेटेड। एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10% डिड नॉट वोट। अगर हम मान लेते हैं कि टोटल कितने लोग हैं, 100% है, जिसमें 10% वोट नहीं दे रहे हैं। अब 10% अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो बचे 90%। अब इसमें बोला गया है 300 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें से 300 वोट क्या है, इनवैलिड है। मतलब किसी ना किसी रीजन से वो वोट इनवैलिड हो गए, तो वो वैलिड वोट में नहीं आएंगे, ठीक है। एंड द विनर गेट, अब इसका मतलब हमने इनवैलिड इसमें माइनस कर दिए 90% में, तो ये अब कौन से वोट है, वैलिड वोट्स हैं। अब आगे का क्वेश्चन पढ़िए। द विनर गेट 60%। ये वैलिड वोट है। वैलिड वोट 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जिसमें विनर का हमको पता है कि विनर को मिल रहे हैं 60% वोट। लूजर का हमको नहीं पता है कि उसको कितने वोट मिल रहे हैं, ठीक है। 60% वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट। अब लिखा है एंड विन द 900 वोट्स। जो विनर है हमारा, उसको 60% वोट मिल रहे हैं और वो 900 वोट से जीत रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। तो हमें वैलिड वोट के नंबर बताने, नंबर, ठीक है। नंबर अब 90% माइनस 300 है, लेकिन हमें इसका नंबर नहीं पता कि कितने वोट, ठीक है। हमें बस ये पता है कि जो विनर है वो 900 वोट से जीत रहा है, ठीक है। तो अब इसका तरीका देखिए। फॉर्मूला होता है हमारा वैलिड वोट्स इज इक्वल टू विनर के वोट प्लस लूजर के वोट, मिला के ही वैलिड वोट होंगे। अब ये हमें पता है कि 60% है। वैलिड वोट हमको पता है 90% माइनस 300 है, तो क्या हम लूजर के वोट निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो लूजर के वोट आ जाएंगे, लूजर वोट्स आ जाएंगे 90 में से 60 माइनस करिए, 30% माइनस 300, तो लूजर के वोट हमको क्या मिल गए, 30% माइनस 300, ये मिल गया हमको, ठीक है। अब देखिए, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स निकालने हैं। वैलिड वोट्स हमको निकालने हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए लूजर वोट हमारा, ये इसको भूल जाइए, अगर ये हमारा होता मान लीजिए 40%, क्या होता 40%, तो हम करते क्या कि विनर जो है कितने परसेंट से जीत रहा है, 20% से। 60 हारने वाले के 40% है, जीतने वाले के 60%, तो डिफरेंस कितना है, 20%। और उस 20% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 900, तो 1% की वैल्यू कैसे निकल जाती, 0 से 0 कट जाता और 2 से 90 को काटते तो 45, 1% की वैल्यू 45 आ जाती। लेकिन यहाँ पे 40% तो है नहीं, यहाँ पे क्या है 30% माइनस 300 है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस जो है भाई, उसी का डिफरेंस लेंगे।
तो 60% माइनस, फिर ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखिए 30% माइनस 300 इज इक्वल टू कितने वोटों से विन हो रहा है? 900 वोट से। मतलब इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू 900 वोट्स के बराबर है। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा। अब 60 से 30 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 30% बचेगा। अब ये माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 300 होगा, प्लस का 300 इक्वल टू इधर आएगा तो क्या बचेगा? 600 बचेगा। अब 30% की वैल्यू 600 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 600 अपॉन 30 तो क्या आ गई? 20। तो 1% की वैल्यू हमको मिल गई 20। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। अब यहाँ पे देखिए वैलिड वोट्स आपके कितने दिए हुए हैं? 90% माइनस 300। 90 में हम 1% का मल्टीप्लाई कर दें 20 माइनस 300 तो 90 इंटू 20 क्या आ जाएगा? 1800। 1800 में 300 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1500। मतलब इस वैलिड वोट कितने हमारे आ गए? 1500 वोट्स। अब आप देखो वैलिड वोट से 1500 वोट, ये 900 वोट से जीत रहा था। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं, जब हमें 1% की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब 60 में अगर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने वोट आ जाएंगे? 60 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 1200। अगर आप देखो निकालना चाहो 60 में 20 का, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया 1500 नोट तक, यही आपका आंसर है। अब आप देखो अगर 60% में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आएगा, और इस लूजर वाले को निकालो 30 में मल्टीप्लाई करिए 20 का तो क्या आएगा? 600। 600 में 300 माइनस करिए तो क्या मिलेगा? ये तो था विनर का, लूजर का हमको मिल जाएगा 300। दोनों का सम कर दीजिए तो 1500। मतलब विनर को मिले थे 1200 वोट और लूजर को मिले थे 300 वोट। ठीक है, और इनका डिफरेंस भी देख लीजिए 900 आ रहा है। 1200 में 300 माइनस करिए तो 900 आ रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट आर पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। ठीक है, तो जब ऐसी बात आती है रजिस्टर्ड वोट की, तो एक्चुअली रजिस्टर्ड वोट तो हमेशा क्या होते हैं? 100% क्या है? ये हैं टोटल रजिस्टर्ड वोट्स, हमेशा 100% होते हैं। 100% लेके चलिएगा। ठीक है, 10% वोटर डिड नॉट वोट। 10% ने क्या करा? कोई वोट नहीं दिया, बच गए 90%। उसके बाद 2500 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब जिसमें से 2500 वोट, 90% में 2500 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड कर दिए गए हैं, तो माइनस कर दीजिए इससे 2500। तो जो ये अब जो सी संख्या आएगी ये किसकी आएगी? वैलिड वोट्स। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। एंड द विनर गेट्स 55%। वैलिड वोट में ही विनर को मिले हैं 55% वोट। अब जब रजिस्टर्ड वोट की बात करी गई है, ठीक है, निकालना कैलकुलेट टोटल रजिस्टर्ड वोट है, तो अब इन वैलिड वोट का जो 55% मिल गया विनर को, तो बचा 100% में कितना? 45% मिला किसको? लूजर को। ठीक है, तो अब आप फिर से ध्यान से पढ़िएगा कि द विनर गेट्स 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विनर गेट्स 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। तो मतलब ये जो इनके बीच का 10% का डिफरेंस है, जो बता रहे हैं कि और इलेक्शन में वो 2000 वोट से जीता। ठीक है, लेकिन
किन वोट में ये अंतर, किस लिए ये कंडीशन बताई जा रही है, किस चीज के लिए बताई जा रही है? वैलिड वोट्स के लिए। जो ये 55% पाके वोट विनर बन गया है और 2000 वोट से जीता है, तो 55% मिलके 2000 वोट से जीता है, ठीक है। तो जीतने और हारने के बीच अंतर कितना है? 10% का। और ये कंडीशन किस पे लागू हो रही है? 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। वैलिड वोट कितने हैं? 90% माइनस 2500। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10%। मतलब 10/100 इज इक्वल टू, वैल्यू दी हुई है 2000, लेकिन किसका? टोटल वैलिड वोट का। तो मतलब यहाँ पे ये वैल्यू भी आएगी, ठीक है। 90% माइनस 2500 इंटू 10%। 10% इनके बीच का गैप है, इनके बीच का अंतर है। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। इस पूरे की वैल्यू दी हुई है 2000 वोट्स, ठीक है। आ रहा है समझ में? क्योंकि बोला गया है विनर गेट्स 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये वाली जो कंडीशन थी वो नहीं कही गई थी, ठीक है। और उसमें हमने, चलिए उसका तो अभी आपने देखा ही है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक 0 से एक 0 कट गया, ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2000 से 20000, और 20000 में 2500 जोड़ देंगे। तो जब 20000 में 2500 जोड़ेंगे तो 22500 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 90%। 1% की वैल्यू निकालनी है तो इसको 90 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? 9 2 जा 18, 5 और उसके बाद 0। 1% की वैल्यू मिल गई 250, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए। पूछा क्या है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट कितने थे? 100। तो 100% था, तो 100 में हम 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो आ जाएगा 25000, ठीक है। तो 25000 हमारे हो गए क्या? टोटल रजिस्टर्ड वोट्स। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिडंट वोट, आउट ऑफ विच 10% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो पहले हम इतना कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टोटल रजिस्टर्ड वोट्स हमारे कितने थे? 100, ठीक है। अब 100 में 10% माइनस कर दीजिए, बचा 90%, ठीक। अब 90% में क्या बोला है आगे? यहाँ तक हो गया। आउट ऑफ विच 10% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आउट ऑफ विच मतलब अब 90% बचा। 90% का 10% निकालिए, कितना होता है? 90% का 10%, 2 0 से 2 0 कट गए, 9। 90% का 10% होता है 9। अब 90 से 9 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ में 10% माइनस करना है, तो 90 से 9 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 81। अब कितना बचा? 81%, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। द विनर गेट 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। अब ये जो 81 आया है ये हमारा है वैलिड वोट्स। अब ये किस में डिवाइड होगा? विनर में और लूजर में। विनर को मिले हैं कितने? 70%, ऑब्वियसली लूजर को मिलेंगे 30%। तो ये 70% है और ये 30% है, इनके बीच का गैप कितना है? 40%। लेकिन क्या बोला है कि विनर जो है वो वैलिड वोट का वैलिड वोट से
द विनर गेट्स 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। मतलब वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट का 70% उसको मिला है विनर को। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने थे आपके? 81%। ठीक है, इनटू दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 40% को क्या लिख सकते हो? 40/100। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? कितने वोटों से जीता है? 7290। इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कट गया, ये 0 इधर जाएगा और यहाँ लिखिए 1%। 1% क्यों लिखा? क्योंकि हम 81 को इधर ले जा रहे हैं। 72900, 0 इधर ले गए, अपॉन 4 इंटू 81। जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 225। मतलब आपको 1% की वैल्यू मिलेगी 225। जब आप डिवाइड करोगे तो 225 पूरा डिवाइड होकर 225 मिल जाएगा। अब पूछा क्या है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। रजिस्टर्ड वोट हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने थे? 100% थे। तो 100 इंटू 1% की वैल्यू 225 है, तो क्या आ गया? 22500। तो ये हमारे क्या निकल आए? टोटल रजिस्टर्ड वोट। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले वाले क्वेश्चन 15 था, लेकिन हमने उसका वो नंबर मिटाना भूल गए थे। 14 ही लिखा रह गया, 14 में भी और 15 में भी। ठीक है, तो इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन था 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है? इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट आर पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। ठीक है, इफ द विनर गॉट 48% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वोट एंड वन द इलेक्शन बाय 840 वोट्स। यहाँ कहीं भी वैलिड वोट की बात नहीं की गई है। तो ये जो 10% वोट, जो 10% वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है, तो वो माइनस करना या प्लस करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कैसे? आइए देखते हैं। 100% वोट थे, ये होती है हमारी टोटल रजिस्टर्ड वोट्स। क्या है ये? टोटल रजिस्टर्ड वोट। ठीक, अब ये 10% ने वोट नहीं दिया, इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि वैलिड वोट की बात यहाँ पे नहीं की गई है। जीतने वाला 48% मिलते हैं, तो हारने वाले को कितने मिल रहे हैं? 42%। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 6%। और उस 6%, अब देखिए 48% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड वोट। टोटल रजिस्टर्ड वोट हमारे क्या थे? 100 थे। इसमें से 48% इसको मिले जीतने वाले को। तो जब टोटल रजिस्टर्ड वोट्स की बात करी जाती है तो सीधे होता क्या है कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच के डिफरेंस को किसके इक्वल कर देते हैं? कितने वोट से जीता? 840 वोट से जीता। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 0। 1% की वैल्यू निकल आई 140। अब पूछा क्या है? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। अब रजिस्टर्ड वोट आपको पता ही है कि 100 है। जब 100 है तो आप क्या करो? 100 में मल्टीप्लाई कर दो 140 का, तो क्या मिल गया? 14000। तो टोटल रजिस्टर्ड वोट्स आपके कितने थे? 14,000 वोट्स। तो ये जो 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, इसमें इस क्वेश्चन का कोई भी यूज नहीं था। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद आज की क्लास यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। तो फटाफट इसको नोट करिए। अब देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है क्या। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट आर पार्टिसिपेटेड, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट का 55% मिलता है एक को।
ठीक है, अब ये लिखा हुआ है 20% ऑफ वोटर्स वर इनवैलिड। अब इनवैलिड की बात कर दी गई तो सबसे पहले 100% मान के चलते हैं, इसमें हम 20% माइनस कर दें, बचा कितना 80%। 80% अब हमारे क्या हो गए वैलिड वोट्स। बात इसमें वैलिड वोट की करी गई है, 55% वोट मिले एक को। वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, मतलब 80% का 55% एक को मिला। यहाँ विनर और लूजर कुछ नहीं बताया गया, एक को मिला। तो सीधी सी बात है 55% 100% में अगर 55% एक को मिल गए तो दूसरे को कितने मिले, 100 में 55 माइनस कर दीजिए 5 4, दूसरे को मिले 45% वोट। ठीक है, अब क्या बोला गया कि इफ द टोटल ऑफ वोट वाज 5500, तो पहले ध्यान दीजिए इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 5500, ठीक है। तो और लिखा गया है कि वैलिड वोट जो है 80% है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, सबसे पहले 2 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, एक को मिले 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट से एक को मिल गए 55%, ठीक है। उसके बाद बोला गया इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट वाज दिस, तो हमारे वैलिड वोट कितने थे 80% थे और टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या दिए हुए हैं 5500। तो हम इसका 80% निकाल लें कि क्या होगा, ये तो टोटल वोट है लेकिन वैलिड वोट 80% है, 80% को 80/100 लिखेंगे, तो इसको निकालिए, एक जीरो इधर से काटा एक जीरो इधर से काटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 50 एक जीरो फिर यहाँ पे 0 और 44। अब 4400 हमारे 80% इज इक्वल टू 80% तो वैलिड वोट्स है और नंबर ऑफ वोट्स कितने हुए 4400, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। टोटल वोट का 80% हो गया 4400, क्योंकि हमें वैलिड वोट्स चाहिए। तो वैलिड वोट्स हमारे हैं 5500 टोटल वोट्स है, मतलब 100% की वैल्यू होगी और ये 80% की वैल्यू क्या है 4400। अब 4400 में 55% एक को मिले 45% एक को। इन्होंने 55% वाले के लिए नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा क्या है द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वॉज। तो जो अदर कैंडिडेट का जो कितने परसेंट मिले वोट, तो परसेंट तो हमें पता चल गया 45%, पर कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल वैलिड वोट का 45% निकाल लीजिए। 45% का मतलब 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किसको मिले 1980, ये मिले इस कैंडिडेट को जिस कैंडिडेट के लिए पूछा गया था। अगर हम इसका 55% निकाल के देखें कि क्या निकलेगा, तो 55% जो निकलेगा उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 4400 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम क्यों निकालें जब पूछा ही यही है तो, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग पूछी जाए तो आप क्या कर दोगे कि 4400 इंटू 55/100 कर दोगे, उससे आ जाएगी, तो दोनों की वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। लेकिन एक की पूछी है तो हमने एक की निकाल दी है। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक था हम लोग का परसेंटेज वाला, तो सारे क्वेश्चन हमने इलेक्शन से रिलेटेड करवाए। अब इसमें इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आशा करते हैं कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।